महाराष्ट्र की राजनीति में आज ट्विस्ट पर ट्विस्ट आए। पहले तो जहां लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने जैसा पहले कहा था मी पुन्हा येईन, यानी कि मैं फिर से आऊँगा, तो वो फिर से आ गए और वही मुख्यमंत्री होंगे और एकनाथ शिंदे जो है उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन यहाँ राजभवन में आने के बाद जब सरकार बनाने का दावा पेश किया गया, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही उससे उनके आसपास अगल बगल में बैठे सभी को झटका लगा। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे इस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और मैं जो है कि सत्ता के बाहर से उन्हें समर्थन करूंगा। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था जो कि जिस तरह से शिवसेना के बागियों पर आरोप लग रहा था, शिवसेना को धोखा देने का आरोप लग रहा था, वो सब जो है कि एकदम एक झटके से समाप्त हो गया। और ये संदेश फैला कि एक शिवसैनिक को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनवा दिया है, जो कि बाला साहेब ठाकरे का सपना था। और इस बात को लेकर काफ़ी उत्साह एकनाथ शिंदे के समर्थकों में था। और जो शिवसैनिक हैं जो कि अब भी पार्टी के साथ हैं, यानी कि ठाकरे परिवार के साथ हैं, उनमें भी बहुत ही दुविधा की स्थिति थी और कशमकश चल रहा था और ऐसा लगा कि शिवसेना जो है माइनस ठाकरे हो जाएगी। लेकिन घंटे भर बाद एक और नया मोड़ आ गया जब ये जानकारी मिली कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री का पद संभालना चाहिए। ये ऐसा बात थी जो लोगों के गले नहीं उतर रही थी। जो व्यक्ति 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, वो अपने से जूनियर जिसे कि मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसकी संख्या बल भी कम है, और जो इस पूरे जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसका एक तरह से मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, और जिस पर लग रहा था कि ये उभरते हुए चाणक्य राजनीति के, जिन्होंने कि शरद पवार को भी गच्चा दे दिया, उनको उप मुख्यमंत्री पद लेने के लिए कहा जा रहा था। और कहीं लगा भी कि शायद देवेंद्र फडणवीस इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आया और कहा कि उन्होंने पार्टी के आदेश के मानते हुए इस बात को स्वीकार कर लिया है और वो उप मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। तो सबको बहुत ही यकीन नहीं करने जैसा नहीं था, लेकिन वाकई में ये आज का दिन जो राजनीति में ट्विस्ट पे ट्विस्ट का रहा। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस भी ने उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ली, और लेकिन उस पर बहुत कुछ ज़्यादा बोले नहीं। हालांकि उन्होंने ट्वीट किया है कि पार्टी का जो आदेश है उस आदेश का पालन करना एक कार्यकर्ता के नाते उनका धर्म है, तो उन्होंने आदेश का पालन किया। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो क्या कहेंगे और वो क्या सोचते हैं। बहरहाल मैंने खुद कुछ नेताओं से, विधायकों से बात करने की कोशिश की। सभी ने पार्टी का आदेश कहकर इस बात से ज़्यादा कुछ बोलने से इनकार किया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने नो कमेंट्स कहा, यानी साफ तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता विशेष करके मुंबई और महाराष्ट्र के इस अप्रत्याशित कदम से बहुत ही अचंभित हैं और उदासीन भी कहीं न कहीं हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री ही बनना चाहिए था। अब रही बात प्रशासन की, कि जो व्यक्ति 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो, जिसको इतना प्रशासनिक अनुभव हो, और विपक्ष में रहते हुए जो विरोधी दल के नेता रहे हों तब भी जिनकी प्रशासन में पकड़ रही हो, वो व्यक्ति अब एकनाथ शिंदे के अधीन काम करेगा, तो प्रशासन की क्या स्थिति होगी। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस हो या IAS हो, IPS हो, वो आखिर अब किसको रिपोर्ट करेंगे। और अगर वो मान लीजिए रिपोर्ट करते हैं देवेंद्र फडणवीस को, तो फिर एकनाथ शिंदे क्या सोचेंगे जो मुख्यमंत्री होते हुए कि उप मुख्यमंत्री पद को रिपोर्टिंग हो रही है। तो बहुत ही स्थिति जो है वो अभी उलझी हुई है। प्रशासन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज जो सत्ता परिवर्तन होना था वो पूरी तरह से हो गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल इस्तीफा दे दिया था। आज एकनाथ शिंदे जो बागी शिवसेना के विधायक हैं, जो अभी भी अपने आप को शिवसेना का बता रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार थे, जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, और उन्होंने कहा था कि पुन्हा येईन, और आज लगा कि वो फिर से वापस आए हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको उप मुख्यमंत्री पद से ही सब्र करना पड़ा। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण डोसा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।